नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंचाई के मुख्य साधन क्या क्या है हमारे। तो ये स्क्रीन शॉट है, घर बगल में देख सकते हैं। जो कुएं एवं नलकूप हैं, जो इससे हम सिंचित भाग कितना करते हैं खेती का 61.58%, और नहर से दूसरा है 24.54% करते हैं, और तालाब से 2.97%। फिर उसके बाद है चौथा अन्न साधन, जो हमारे अन्न साधन है उससे हम 10.91% करते हैं सिंचाई। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा नहरों द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग जो है हमारा उत्तर प्रदेश है। जो हम सिंचाई करते हैं, हमारे जो भारत देश में सबसे ज़्यादा नहरों से जो सिंचाई होती है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। नहरों द्वारा सिंचित अन्य प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा बिहार हैं। जो मतलब नहरों द्वारा सिंचित अन्य प्रमुख राज्य हैं, जो मेन है वो कौन से हैं? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा बिहार हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है क्या, जो इंदिरा गांधी नहर है और राजस्थान नहर को सतलज ब्यासवा नदी से जल मिलता है। जो इंदिरा गांधी नहर और राजस्थान नहर को सतलज व ब्यास नदी से क्या मिलता है? जल मिलता है। यह हर एक बांध से क्या निकलती है? हर एक बांध से निकलती है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? 50% से अधिक उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा नलकूप कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में 50%। फिर अगला पॉइंट आ जाता है, गुजरात अपने शुद्ध संचित क्षेत्र का 86.74%, मतलब गुजरात जो है अपने शुद्ध सिंचित जो सिंचाई का क्षेत्र है 86.74% है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश 78.90%, गोवा 69.6%, राजस्थान 67.9% है, और पंजाब 61.3%, महाराष्ट्र 61.2%, मध्य प्रदेश 50.2% नलकूपों एवं कुओं के द्वारा सिंचते हैं। मतलब जो ये हमारे शुद्ध सिंचित सिंचाई की जाती है क्षेत्र हैं, नलकूप एवं कुओं द्वारा सिंचाई होती है इनकी। और इसके बाद अगला पॉइंट हमारा तालाब की जो है, तालाब की सिंचाई की दृष्टि से तमिलनाडु का क्या है? प्रथम स्थान है। मतलब तमिलनाडु में तालाबों से सबसे अधिक सिंचाई होती है। यहाँ सबसे अधिक तालाब तिरुचिरापल्ली में है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा तमिलनाडु के कुल सिंचित भूमि का, मतलब जो तमिलनाडु है हमारा राज्य, कुल सिंचित भूमि का 19.17% तालाब के द्वारा सिंचित होता है। मतलब तालाब से तमिलनाडु में सिंचाई 19.17% होती है। और इसके बाद क्रमशः उड़ीसा में 14.6% है, आंध्र प्रदेश में 13.4%, केरला 13.26%, और कर्नाटक 9.47%, पश्चिम बंगाल 7.37% है, और छत्तीसगढ़ 4.78% तथा बिहार 3.24% का स्थान है। मतलब यहाँ जो तालाबों से सिंचाई होती है इतने परसेंट यहाँ पर सिंचाई की जाती है। मतलब 3.4% बिहार में होता है और सारे क्रमशः हैं। आंध्र प्रदेश एक मात्र राज्य है जहाँ सभी साधनों नहर, नलकूप और तालाब से सिंचाई होती है। मतलब आंध्र प्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य है जहाँ पर नहर, नलकूप और तालाबों से क्या होती है? सिंचाई होती है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है हमारा, जो कुल कृषि भूमि में सिंचित भूमि का प्रतिशत पंजाब में सबसे अधिक है। पंजाब में 97.96% है।
मतलब जो कुल कृषि भूमि में सिंचित भूमि का प्रतिशत है पंजाब में 97.96% और वहीं पर हरियाणा पर 86.45%, उत्तर प्रदेश 81.12% और बिहार 63.65% है और तमिलनाडु में 58.54%। मतलब जो कुल सिंचाई का भूमि है इतने इतने परसेंट यहाँ पर किया जाता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है भारत की सिंचाई क्षमता जो है 48% भाग लघु, मतलब लघु में छोटा एवं वृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। भारत में जो की सिंचाई है जो क्षमता का प्रतिशत है 48% है। फिर इसके बाद जो झूमी खेती है, झूमी खेती क्या होती है दोस्तों, ये इस प्रकार की खेती आदिवासियों द्वारा किया जाता था। मतलब आदिवासियों द्वारा असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड आदि पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाता है जो झूमी खेती होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जंगलों को काटकर पहले भूमि साफ कर ली जाती है, फिर इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। कुछ दिनों बाद क्या होती है, भूमि की उर्वरता मतलब पैदावार समाप्त हो जाती है जाने पर इस भूमि को क्या करते थे, छोड़ देते थे, त्याग देते थे, फिर और अलग जगह इसी पुनः कृषि करते थे। मतलब फिर अगली जगह जाकर पेड़ों कटाई करते थे, फिर उसी पर कृषि करते थे। और झूमी खेतों को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मलेशिया में लद्दाख, फिलीपीन में चोगन और मैक्सिको में मिलापा और श्रीलंका में चन्ना और वेनेजुला में कोनको कहते हैं। मतलब जो झूमी खेती है हमारे भारत में झूमी खेती कहते हैं और इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है जो स्क्रीनशॉट पर है आपके। फिर उसके बाद हम देखेंगे भारत में प्रचलित झूमी कृषि के विविध नाम, जो भारत में अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग जो झूमी खेती अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे कि मध्य प्रदेश में बेबरा या दहिया कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोड़ू या पेंडा कहते हैं, उड़ीसा में वही तामा राबी या कौमन या विरांगा कहते हैं, पश्चिम घाट में कुमारी कहते हैं झूमी खेती को, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालय में खिल, झारखंड कुरवा और उत्तर पूर्वी भारत में झूम कहते हैं। मतलब जो झूमी खेती है मतलब इन राज्यों में ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। और इसके बाद है हमारा प्रमुख कृषि क्रांतियाँ, जो हमारी प्रमुख जो क्रांतियाँ मुख्य मेन क्रांति हैं कौन कौन सी हैं और इनका उद्देश्य क्या है। तो जो हरित क्रांति है ये हमारे कृषि को क्या बढ़ावा देने के लिए किया गया था हरित क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास में किया गया। इसके बाद नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने, मतलब नीली क्रांति क्या मछली को पैदावार बढ़ाने के लिए किया गया था। फिर इसके बाद पीली क्रांति तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। भूरी क्रांति ऊन उत्पादन वृद्धि हेतु किया गया था। और उसके बाद है बादामी क्रांति, जो मसालों के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि होती किया गया था बादामी। गुलाबी क्रांति क्या होता है झींगा उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु हुआ था, इसे गुलाबी क्रांति कहते हैं। झींगा उत्पादन को क्या देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए किया गया था। फिर इसके बाद है अगला इंद्रधनुषी क्रांति, उपरोक्त सभी क्रांतियों पर बल देने के लिए किया गया था। जो इंद्रधनुषी क्रांति हुई थी, जो उपरोक्त जो इससे जितनी ऊपर क्रांतियां हैं इसको क्या देने के लिए, बढ़ावा देने या बल देने के लिए किया गया था इंद्रधनुषी क्रांति को। उसके बाद लास्ट है अंतिम लाल क्रांति। लाल क्रांति क्या होता है, मांस व टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किया गया था, जिसे हम लाल क्रांति कहते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे हो तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में पशुपालन के साथ।